नमस्कार साथियों, मैं सत्या आपका आपके YouTube चैनल मैथ बाय सत्या में स्वागत करता हूं। मेरे मित्र, आज के सेशन में ये अंतिम एपिसोड है रेशियो प्रोपोर्शन का। इस रेशियो प्रोपोर्शन में जो मैं आज पढ़ाऊंगा, इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अगली टॉपिक कौन सी लगेगी। जिसमें पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। मेरे मित्र, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता हूं, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि 3200 रुपया को, क्या बोल रहा है, 3200 रुपया को ए बी सी डी, 3200 रुपया को ए बी सी और डी चार लोगों में इस प्रकार विभाजित करना है कि जिनका अनुपात सवाल में दे रखा है। अनुपात 4 संबंधे कितना दे रखा है, 4 संबंधे, 6 संबंधे, 7 संबंधे कितना दे रखा है मेरे मित्र, 3 दे रखा है। लेकिन बोल रहा है कि लेकिन भूल बस इसे 3 संबंधे, 5 संबंधे, 6 संबंधे 2 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। 3 संबंधे, 5 संबंधे, 6 संबंधे 2 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। तो किस बंदे का हिस्सा पहले से 16/2/3% कम है। ध्यान दीजिएगा, कितने बच्चे होंगे ऐसे सवालों में बेचारे फंस जाते हैं। वो करते क्या है, और आप खुद करेंगे कि इस 3200 रुपया को लगेंगे सब में बांटने, बर्बाद कर देगा आपको। ऐसा काम नहीं करना मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे प्रिय, मेरे मित्र। आप देखिए कैसे करना सवाल को। ये जो रेशियो दे रखा है इसको भी 3200 है, ये जो रेशियो दे रखा है ये भी 3200 है। तो टोटल रेशियो से ही क्यों नहीं हम सवाल कर लेते। ये तो हमारी मूर्खता है कि हम 3200 को बांटे। यहां पर जोड़ेंगे तो टोटल रेशियो का सम 20 आएगा, यहां पर जोड़ेंगे तो टोटल रेशियो का सम कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 20 16 दोनों बराबर में है। इसमें 5 से गुणा कर लेंगे, सॉरी इसमें 4 से गुणा करेंगे, यहां पर 4 से गुणा करेंगे, यहां पर 5 से गुणा करेंगे। 4 से गुणा करेंगे तो जो यहां पर 3 है, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 4 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 4 यहां पर चौका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं। 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 5 5 25 हो जाएगा। 5 3 कितना होगा, 15 होगा। 16/2/3% का मतलब मित्र आप समझ पा रहे होंगे कि 1 क्या होता है, 6 होता है। यहां 16 था, 15 हो गया तो 1 कितना हो गया, 16 कम हो गया। यहां पर 1/16 हो गया तो ये नहीं उत्तर होगा। यहां 24 से 25 हो गया, यहां तो सर बढ़ रहा है, यहां क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ये तो ऑटोमेटिक नहीं होगा। 28 से 30 हो गया सर, यहां भी बढ़ रहा है, ये ऑटोमेटिक नहीं होगा। ये 12 से 10 हो रहा सर, यहां घट रहा है, कितना घट रहा है, 12 से 10 होने में 2 घट रहा है। कहां से घट रहा है, 12 से। इसका मतलब सर 2/12 का मतलब ही 1/6 होता है क्या। 1/6 का मतलब ये है मेरे साथियों को, जो डी था उसी को, डी वाले बंदे को 16/2/3% क्या मिला, कम मिला था पहले की अपेक्षा। आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसे सवालों को जल्दी कैसे बनाएं। ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन क्लास है मेरे साथी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जहां पर कुछ भी कमियां नजर आती हैं। मेरे साथियों, मैं निरंतर पढ़ाऊंगा आपको, और जितना पढ़ा दूंगा उससे बाहर कुछ नहीं है। आगे देखिएगा, अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं मेरे मित्र। ऐसे ही खूबसूरत सवाल के साथ मैं अगले सवाल में फेस कर रहा हूं। बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपने 3 पुत्रों में कुछ राशियों का वितरण इस प्रकार करता है कि जिनमें उनका जो वितरण का शुरुआती अनुपात है 2 संबंधे 3 संबंधे कितना है, 8। देखो 2 संबंधे कितना है, 3 संबंधे कितना है, 8 है। लेकिन बोल रहा है कि भूल बस उसने क्या किया, राशि को 1/2, 1/3 इसी में 1/2, 1/3 और 1/8 के अनुपात में बांट दिया। ऐसे केस में क्या करना होता है मेरे साथियों, इन 2, 3 और 8 का एलसीएम लेकर के रेशियो को पहले मैनेज करना पड़ता है। ले लो एलसीएम 24, 24 को यहां गुणा करोगे तो यहां बन जाएगा 12, यहां 24 से गुणा करोगे तो यहां बन जाएगा 8, यहां 24 से गुणा करोगे तो यहां बन जाएगा 3। यानी जो अनुपात पहले 2 3 8 हुआ करता था, अब 12 8 कितना हो गया, 3। लेकिन राशि तो बदली नहीं ना, राशि तो दोनों केस में बराबर होगी, जैसे पहले सवाल में आप बराबर करके किए थे। वो तो बाद में ना काउंट की, पहला वाला बंदा या सबसे कम पाने वाला बंदा बोल रहा है कि इतना ज्यादा पा गया, तो सबसे पहले क्या करोगे, राशियों को बराबर करोगे। यहां पर 8 3 11 2 कितना हो गया, 13। यहां पर 12 8 20 3 कितना हो गया, 23। दोनों प्राइम नंबर हैं, इसका मतलब यहां पर 23 से गुणा करना पड़ेगा और यहां पर कितना से, 13 से। 23 से गुणा करोगे
3 बड़े कितना होता है 24 और 8 दूना 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। बात समझ पा रहे हैं। यहां पर 23 तिया कितना हो जाएगा 69 यानी 69। यहां पर 23 दूना कितना हो जाएगा 46। ध्यान से बात समझना। यहां 13 गुणे 12 कितना हो जाएगा 12 3 36 होता है। अब 12 एक कम 12 3 कितना होता है 12 3 कितना होता है 15 156 आ जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा 13 बट्टे कितना हो जाएगा 13 बट्टे होता है 104 मेरे मित्र। यहां पर कितना हो जाएगा 13 तिया कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो ना कि जो रेशियो पहले थी वो अब नहीं रही, क्योंकि इनको बराबर करने की बात आ गई थी। अभी बोल रहा है कि पहला वाला जो सबसे कम पाता था वह पहले की अपेक्षा कितना अधिक पाने लगा है 2200 रुपया अधिक पाने लगा है। आप देख पा रहे हैं कि ये 56 में से 46 जाएगा तो कितना आ जाएगा 110। रेशियो में तो सर 110 पाता है, लेकिन ओरिजिनल में कितना पाता है 2200। ठीक है, दिखाई दे रहा है यहां तक। ठीक है, ओरिजिनल में कितना पा रहा है 2200 पा रहा है। मेरे साथ ही 110 का मान ही 2200 है। 0 से 0 काट दूंगा, 11 दूना कितना हो जाएगा 2200, यानी 1 यूनिट का मान यहां से कितना निकल गया 20। 1 यूनिट का मान अगर 20 आ गया मेरे साथियों, आपको टोटल यूनिट पूछ रहा है कि टोटल कितना उनकी कमाई है, तो टोटल तो मेरे साथियों यहां पर आप समझ पा रहे हैं कि टोटल का जो सम आएगा वो टोटल का सम 13 गुणे 23 आएगा। तो 13 तिया कितना होगा 39, 13 दूना 26, 3 कितना हो जाएगा 29। ठीक है, 200 कितना होगा 99। 299 का 2 गुना कर दें तो सवाल औकात में आ जाएगा। 9 दूना कितना होता 18, 9 दूना 18 1 19, 2 दूना 4 1 कितना होगा 5, यानी 5980 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पर 5980 दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 में, जबकि यही सवाल का फाइनल उत्तर। समझ पा रहे हो आप? हल्का में मत लो, हल्का में मत लो कि जैसे भी हुआ वैसे सवाल हम पढ़ा दिए। सत्या सर वो टीचर नहीं है कि भुलवा के चले जाने वाले हैं। सत्या सर वो है जो चाहिए वही पढ़ाएंगे मेरे मित्र। आइए अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। खूबसूरत नगमे आपके साथ में पेश करने वाला हूं। अभी एक सवाल के बाद नजरें बदल जाएंगी। देखो मेरे मित्रों, कितना प्रेम आपका बना हुआ है, मुझे तो समझ नहीं आता कि मुझे चाहने वाले लोग कितने हैं। बस आपका प्रेम इसी तरीके से बना रहे, मुझे बहुत बड़ा करना आप लोगों के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र। अगला सवाल इस तरीके से दे रहा है, वो बोल रहा है कि एक राशि ABCD इस प्रकार बांटा जाता है कि AB के हिस्सों का अनुपात 2:3। अब बंटवारा कर रहा है 4 लोगों में। ठीक है, A और B के हिस्से का अनुपात 2 कितना है 3 है। फिर बोल रहा है B और C का 1:2 है, B और C का 1:2 है। C और D का मेरे साथियों 3 कितना दे रखा है 4 दे रखा है, 4 दे रखा है। सबसे पहले ABCD का मान निकालो। आप कैसे निकालते हो, मैंने सिखाया था पहले लेक्चर में ना कि रेशियो को कैसे मैनेज करें। रेशियो को मैनेज करने का असली तरीका, ये 3 है, यहां पर 2 है ना, 2 के बगल में कितनी लाइन खाली, 1 तो 2 भर दो। 3 है, 3 के बगल में कितना खाली, तो यहां भी 3 भर दो, यहां भी 3 भर दो। 1 के बगल में यहां पर 1 खाली है तो 1 भर दो। यहां पर कितना खाली है 3 है, यहां भी 3 भर दो। ABCD का डायरेक्ट मान निकल के आ जाएगा। ध्यान से बात समझना। 2 3 कितना होता है मेरे साथ ही 6 होता है। 3 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3 3 का 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 4 दूना 8 3 का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब सवाल आपसे क्या कह रहा है, सवाल आपसे ये कह रहा है मेरे साथियों, सवाल आपसे ये कह रहा है कि A और D के हिस्सों में 648 का अंतर है। A का हिस्सा कितना है 6 और यहां पर D का हिस्सा कितना आ गया 24। यहां पर 6 और 24 के बीच में कितने का अंतर है 18 का। 18 की वैल्यू सवाल में 600 कितना दे रखा 48। 18 से भाग लगा लेते हैं, 18 से उक्का 72 हो जाएगा। 18 तिया कितना होता है 54 होता है। यहां पर 18 छक्का कितना हो जाएगा 108, यानी 1 अनुपात कितने के बराबर होगा मेरे साथियों 36 के बराबर होगा। 1 अनुपात अगर 36 के बराबर है, अब सवाल में टोटल लोगों का पूछ रहा है कि 1 लोगों का पूछ रहा है, ये बात ध्यान में देनी है। बोल रहा है उनके हिस्सों का क्या ज्ञात करें, योग ज्ञात करें, यानी ये टोटल नंबर ऑफ हिस्सा ज्ञात करना है। यहां पर 18 तिया 9 3 27, 27 और 6 कितना हो जाएगा 33। 33 में 24 जोड़ेंगे तो 30
20 20 50 7 कितना हो जाएगा 57। समझ पा रहे हो मेरे साथियों, एक यूनिट का मान कितना आ गया 36, 57 गुणे 36 इस सवाल का फाइनल उत्तर होगा। 7 छक्का 42, आपके ऑप्शन में कुछ दिख रहा है दो लास्ट में, 7 छक्का 42, 7 छक्का 42 का मतलब कि 2052 कितना हो जाएगा 2052 हो जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेशन को औकात में आप लेंगे, ये सवाल का फाइनल उत्तर है। मेरे मित्र अगले सवाल की तरफ तुरंत बढ़ रहा हूं, एकदम नहीं रुकूंगा, लगातार चलूंगा मेरे साथियों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये है, इस सवाल को मैं इरेज कर रहा हूं मेरे साथियों। ये सवाल का एंजॉय करिए, एक जबरदस्त सवाल आपके सामने मैं कराने वाला हूं, आपको बहुत आनंद आएगा। बस प्रेम बनाए रखिए, प्रेम ही दुनिया का मेन धन है। प्रेम नहीं है दुनिया में तो जीवन ही अनर्थ है, जीवन का कोई अर्थ नहीं है। आपका प्रेम इतना मिला है कि अब हमसे आप दूरी नहीं बना सकते, नहीं हम आपसे दूरी बना सकते, कोई कितना भी कुछ कर ले। ठीक है मेरे मित्र, ध्यान दीजिएगा। एक राशि ए बी सी के बीच 9 संबंधे 6 संबंधे 11 के अनुपात में बांटी जाती है। कितना 9 संबंधे 6 संबंधे 11 के अनुपात में बांटी जाती है। ये ए है, ये बी है और कौन है मेरे साथियों सी है। 9 संबंधे 6 संबंधे 11 के अनुपात में बांटी जाती है। बोल रहा है यदि ए सी को अपने हिस्से से 500 रुपया दे देता है तो ए बी और सी का अनुपात 4 3 6 हो जाता है। 4 3 कितना हो जाता है 6 हो जाता है। 4 3 कितना हो जाता है 6। अब बोला है कैसे कि ए वाला बंदा सी को अपने से 500 रुपया दे देता है। कौन देता है ए, किसको देता है सी को। सबसे पहले बात आप समझिएगा, ऐसे सवालों में जल्दी कैसे उत्तर मारें ये कंसेप्ट में पढ़ाने वाला हूं। अगर ए वाला बंदा सी को देता है अपनी धनराशि, इसका मतलब कि ए वाला कुछ धन सी के पास चला जाएगा, यानी ए और सी के धन का डिस्टर्बिंग हो जाएगी। लेकिन जो बी वाला बंदा है, जितना इसकी औकात पहले धनों की थी उतना ही औकात अब होगी कि नहीं मेरे मित्रों। आप ध्यान दीजिएगा, आप बोलेंगे हाँ सर बी तो कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ। जब बी डिस्टर्ब हुआ ही नहीं तो इसका मतलब बी की औकात यहां 6 है, तो यहां भी बी की औकात कितना होना चाहिए 6। इस 3 को 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब पूरी रेशियो में अब कितना से गुणा हो जाएगा 2 से। ये बात समझ पा रहे हो, 2 से गुणा करने का मतलब बी नहीं डिस्टर्ब है, ए देता है सी को, तो ये सी झगड़ा करे, बी बेचारा क्या करे, तो बी दोनों जगह क्या होगा बराबर होगा। समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो ना। देखो यहां पर कितना होगा 4 दूना 8 होगा, 3 दूना 6 होगा, यहां पर 6 दूना कितना होगा 12 होगा। ये बात समझ पा रहे हो। अब ध्यान से बात समझो, ए ने दिया किसको सी को, ए जब दिया सी को तो ए का धन 1 कम हो जाता है और सी का धन 1 क्या हो जाता है बढ़ जाता है। इसका मतलब कि ए ने अपना एक ही हिस्सा किसको दिया था सी को। इसका मतलब यही सर एक की वैल्यू सवाल में कितना है 500 रुपया है। अब सवाल में और आपसे क्या पूछ रहा है, अगर एक की वैल्यू 500 रुपया है तो बोल रहा है बी और सी का कुल हिस्सा कितना होगा। बी का हिस्सा कितना है मेरे साथियों, बी और सी का जो होगा मेरे साथी 6 प्लस कितना होगा 11, क्योंकि ऑप्शन में लड़ नहीं रहा डेटा ना, आप देख रहे हो ना। 11 से कितना होगा 17, 17 गुणा में 500 का मतलब कितना हो जाएगा 8500। 8500 इज द राइट आंसर है 8500। क्लियर हो पाई बात। आगे मैं बढ़ूं, इस चीज को ध्यान में आप रखिएगा। आगे के सवालों में और मैं जबरदस्त तरीका लगाने वाला हूं जो आपके साथ साझा कर पाऊंगा, जो आपके साथ मैं साझा कर पाऊंगा। ऐसे सवालों को जल्दी कैसे करें, ये आपका अंतिम सवाल है। देखिएगा, बोल रहा है कि 8200 रुपया को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित करना है कि ए को बी से 500 रुपया अधिक मिलते हैं, बी को अगर एक्स मिलते हैं तो इनको 500 रुपया अधिक मिलेंगे। बोल रहा है सी को ए से 300 रुपया अधिक मिलेंगे, तो ए कितना पाता है ये x प्लस 500, तो x प्लस 500 से यहां पर c को कितना मिलेगा 300, तो ये c पाएगा x प्लस में 800। ये बात समझ पा रहे हो आप।
टोटल का सम सवाल में कितना दे रखा है 8200। टोटल का सम सवाल में कितना दे रखा है 8200। जब जोड़ दोगे तो 8 5 1300 घट जाएगा। जब 1300 घटेगा तो यहां पर मेरे साथी x कितना आ जाएगा 3x की वैल्यू 8200 में से 1300 घटेगा तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर 12 में से 13 मतलब 12 में से 3 जाएगा, 9 3 12 यानी 6900 बचेगा। यहां पर 3x का मान 6900 है, x का मान कितना हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 2300 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा 2300 हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को भी आप आराम से कर पाएंगे जो आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है मेरे मित्र, आप क्या करिएगा, आज का यही रुपया पैसा का जो बंटवारा था वो बंटवारा वाले सवाल हम लोग कर लिए। आज बस इतना ही मेरे साथियों। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर कि सेशन कैसा लगा। दूसरी चीज आपको ये भी बताना है कि सर अब कौन से टॉपिक आप यूट्यूब पर लगाइए, वो टॉपिक मैं आप लोगों के नेड़े से लगाऊंगा। ख्याल करिए अपना, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, जहां भी रहिए जबरदस्त पढ़ते रहिए। सत्या सर को मत भूलिए क्योंकि सफलता का नाम ही सत्या सर है। इसी बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलिए। नमस्कार।